ये छोटी सी डॉक्यूमेंट्री हर उस इंसान के लिए है जो कई सालों से बड़े शहर की भागदौड़ में लगा है या फिर किसी बड़े शहर में बसने के सपने देख रहा है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि इंसान को खुश रहने के लिए आखिर जीवन में चाहिए क्या। बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े घर, लंबी गाड़ियाँ, महंगे से महंगे मोबाइल, मॉडर्न एसेसरीज, क्या इन चीज़ों से हमें सच में खुशी मिलती है? अगर हाँ तो दोस्तों हिंदुस्तान की 70% आबादी तो बड़ी दुखी होगी, और अगर ना तो वो क्या है जिसकी वजह से गांव देहातों में रहने वाले लोग बिना इन सब चीज़ों के भी बड़ी खुशी से अपना जीवन बिता रहे हैं। अब आज की हमारी कहानी है उत्तराखंड के जौनसार इलाके में बसे हुए एक ऐसे गांव की जहां ना तो ढंग से सड़क है और ना ही मोबाइल के नेटवर्क आते हैं। इमारतें तो दूर, यहां तो अब तक लोग लकड़ियों से बने घरों में रहते हैं। मुझे पता है आपने मेरी बात पर विश्वास करना तो है नहीं, पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अब तक पबजी जैसे मोबाइल गेम्स का पहुंचना बाकी है। अब सच तो यही है कि यहाँ के लोग आधुनिकता मॉडर्नाइजेशन से कोसों दूर है। फिर भी यहाँ के लोगों के दिल इतने बड़े हैं कि अगर आप यहाँ के किसी एक घर में जाओ तो पूरा गांव आपको अपना मेहमान समझ के आपकी मेहमान नवाजी में जुट जाएगा। और बात रही खुशी की, तो सिर्फ 2 दिन आप इन लोगों के साथ रहकर देखो, खुशी का असली मतलब आपको भी समझ आ जाएगा। It's been almost a month since I'm living here in Mussoorie. The thing I like the most here is this view. Now this particular mountain has something that makes us stand here every morning and gaze at them for hours. Today is a special day. Me and my friend Katat sir are off to explore an isolated village on that mountain. हो भाई साहब, ये पहाड़ हम रोज दूर से देखते थे, आज तो हम इस पे ही आ गए हैं। Just have a look at the route, man. Hey Sean, कहाँ जा रहे हो? तो Sean नहीं है, ये तो बकरियाँ हैं। The route is simple. From Mussoorie, we need to reach Nain Bagh, a small town where the boundaries of Dehradun, Tirhi and Uttarkashi district meet. नैन बाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। There's some village 5-6 kilometers away from Nain Bagh. जैदवा नाम है village का। So we're gonna go there, जहाँ पे ऋतिक is waiting for us. और उस गांव पे अपन देखेंगे कि कैसी लाइफ है, how people live है। By the way, क्या बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा शहर है, मज़ेदार है। From Nain Bagh, we need to follow this 10-kilometer long road full of stones and obstacles. ये तो कुछ और ही करने की कोशिश में है। ये कैसी जगह है, ये कैसा सफ़र है, ओए होए होए होए। Just have a look at the view, oh beautiful। चल एफजी, आज तेरी परीक्षा है। काफ़ी दिनों से परीक्षा दे रही है बेचारी, थक गई है, तो उसका रेस्ट चाहिए। ये कैसा पत्थर बीच में बड़ा ऊपर से आया, भूस्खलन। Finally, we have reached village Jaidwar, where we meet Hrithik, who's Katat's student and a resident of this village. भाई तुम रोज यहाँ आते हो ऐसे ही? रोज एडवेंचर होता तुम्हारी? यार तुम एक बात बताओ, यहाँ से तुम मसूरी स्कूल जाते हो? तो कैसे जाते हो? गाड़ी है, गाड़ी सुबह शाम जाती है, सुबह जाती है शाम को आती है। 2 ही बार? तो ये है सीन, यहाँ पे से 2 ही गाड़ी जाती है दिन में, एक बार सुबह एक बार शाम। Katat sir has been here before, so he introduces me to Hrithik's father, who is such a polite and gentle person. Now Hrithik and his father are showing us their house, which is totally made up of deotar wood. ये भी अंदर से भी लकड़ी का है। अच्छा। पर यह है कि वो कर दिया, पेंट कर दिया। पेंट कर दिया। ये कितने 2 मंजिल के आपके गांव में सारे घर? ना 3 मंजिल भी है, 3 मंजिल है। अच्छा, ओ ये वाला। Now Hrithik wants us to come inside the house, and trust me, the entrance of this house is one of the most unique thing I've ever seen in my life. As we enter the house, we could see a huge room totally made up of wood. इसमें ठंड नहीं लगती होगी? हाँ बिल्कुल। Just have a look at the room, man. It's all wooden. It's all wooden on all 4 sides. और क्या सीन है यार? ऐसे से नीचे से आता है। Now this small door opens up to a secret room where these people store their food and essentials. ओबरा कहते हैं। अच्छा अच्छा, ओबरा। अच्छा यही सोते हैं आप लोग? हाँ, यहाँ भी 2 मकान नीचे है।
Now Ritik's father is telling me that they have a similar house which he himself built using the Devdar wood. They either sleep in that house or here on the floor. इसमें ऐसे है ना, अगर गर्मी में अगर कम्बल ये दरी दूरी कुछ भी डालेंगे ऐसे भी सो जाएंगे तो आपको ठंड नहीं लगेगी। अगर सीमेंट वाले कमरे में अगर जहाँ टाइल पत्थर लगे हुए अगर आप ऐसे पड़ गए पूरा ठंड पकड़ लेगी, ये कुछ ठंड नहीं पकड़ेगी। There is no doubt in my mind that these people are living in better quality and more beautiful houses than ours. But right now Ritik is taking us to a small tour of the village. So we are going to the छानी. Basically छानी वो जगह होती है जहाँ पे गाय और भैंसे बांधी जाती है. I thought it was called गौशाला, but यहाँ पे कहते हैं छानी. While walking through the village, we see a couple of things, such as this mortar which people here regularly use to grind spices. A natural source of running water which the entire village used for drinking and household purpose. तो तुम्हारे घरों में कैसे आता है पानी? यहाँ से भरते हो या फिर वो ऊपर टैंक है वहीं से लगाओ, वो भी इसी का पानी है, वो बस पाइप लगा रखे हैं। अच्छा ऊपर ही कनेक्ट कर दो। Now Ritik has brought us to a place called Khalian. You might have heard the word Khet Khalian in your regular life, but this is what Khalian actually means. बेसिकली यहाँ क्या होता है, आप बैल अपनी बांधते हो, वो ऐसे गोल घूमती है और नीचे हम बिछा देते हैं गेहूँ। तो बेसिकली बीज अलग करने के लिए ये यूज़ होता है। और बीच में जो लगा है दैट्स अच्छा पत्थर है ये। ओह मैं लकड़ी समझ रहा था। After showing us his Khalians, Ritik is taking us to his cow shed where they generally keep their cattle at night. So this is the छानी और गौशाला जहाँ पे गाय भैंसे रहती हैं। और कितनी गाय है तुम्हारी? गाय 3 और भैंस? भैंस नहीं है, बकरी 2 बकरे हैं। घोड़ा भी आया नहीं है, घोड़ा भी यहीं रहता है। अच्छा घोड़ा भी नहीं घोड़ा यहीं रहता है यहाँ पे। कितने घोड़े कितने हैं? एक घोड़ा है। एक घोड़ा। मुर्गी एक मुर्गा का है? मुर्गा तो नहीं, अंडा देती है 3 साल कंटिन्यू हो गया। अरे मुर्गी अंडे देती है अकेले कैसे अंडा दे रही है? बस तो ये ऑटोमेटिकली अंडे दिए जा रही है? कंटिन्यू ही देती है। ये ऑटो पायलट मोड पे चल रही होगी। Now Ritik is telling us that apart from this cow shed, they have an alternative cow shed at the top of that mountain, which they use to keep the cattle during the summers. So basically होता क्या है कि सर्दियों में ऊपर ठंड हो जाती है तो ये सब इसको नीचे ले आते हैं सारे पशु पक्षियों को, और अप्रैल में जब गर्मियाँ बढ़ने लगती है तो दे सेंड देम बैक एट द टॉप, और वहाँ कहीं ऊपर जाके इनकी सेम ऐसी गौशाला है। तो गर्मियों में ये सब वहाँ रहते हैं, डांडा कहते हैं उसे, डांडे में, और जब सर्दियाँ होती तो यहाँ छानी में। जस्ट हैव अ लुक एट द लोकेशन ऑफ द विलेज। चारों तरफ पहाड़ हैं और बीच में छोटा सा एक गांव है, और गांव का पैटर्न कितना अच्छा है। एक जगह है जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पे सबके घर बने हैं। एक एरिया है जहाँ पर चक्की है, जहाँ पे सब लोग आके अपनी चक्कियों में आटा पीस सकते हैं। एक एरिया है जहाँ पे पंचायत भवन है, जहाँ पे खाना वाना बनाते हैं लोग। और एक एरिया जहाँ पे सबकी गौशाला है। दिस इज़ द एरिया पे सब अलग अलग लोगों की गौशाला और छानी जो भी इसे कहते हैं वो है। तो कितना सिस्टमेटिकली इस गांव को डिज़ाइन किया गया है। सबसे बेस्ट बात तो ये लगी मुझे यहाँ पे आके। बाकी व्यू तो है ही, लोकेशन तो है ही, शांति भी है और मज़ा भी है। Ritik's horse finally returns after grazing in the forest. But Ritik's dad has a big concern about the fall of quantity of cattle they own over the past 15 years. The main reason behind the rapid fall in quantity of cattle is the migration. Most of the people living here in the village have migrated to cities in search of education and jobs. पहले ना 4-5 भैंस ही रखते थे, अब कहाँ है भैंस का? पहले जाना बड़ा अच्छा होता कोई घास ही नहीं काटता, भैंस है ही नहीं। गाय है चूम के आती है, भैंस खुद काटना पड़ता था घास। अच्छा भैंस खुद नहीं खाती, इसलिए फिर लोगों ने भैंस वो कर दी। नहीं वैसा कुछ नहीं है।
करने वाला नहीं है ना। बस करने वाला कोई नहीं। करने वाला है ना फिर। नहीं पर भैंस को अगर छोड़ दो तो वो नहीं खाती खुद खाना। ना खाते पर खाती उन्हें पर डर लगता है ना। डर लगता है। हिली एरिया तो इधर उधर पड़ गई तो बड़ा जानवर है। अच्छा है भी है ना। अच्छा। Now we decided to return back home, but at the moment the temperature has gone down rapidly. So we are gonna sit near the fire in the kitchen. Kitchen is the warmest place in the house, where Ritik's grandmother is cooking some delicious meal for us in the stove made of mud. लेकिन इसका जो टेस्ट है ना, दादी ने रोटी बनाई ना, उसका उसे खा के देखना। अच्छा हाँ मतलब टेस्ट वो बिल्कुल बहुत बढ़िया। दादी आपको किसमें अच्छा लगता है बनाना खाना वैसे? दादी का आग का खाना नहीं आग में आता हूँ। रोटियाँ की बनी हुई की पतली नहीं बनते के। अच्छा जो गाय माता नहीं होती, गाय माता उसका जो गौंत होता है उसको शुद्ध माना जाता है। Here Ritik's dad is telling us that every morning Gaumutra is applied to the mud stove as it is considered to be very pure. पहले चूल्हे तो सबसे रोज लगाते हैं? हाँ जी। अच्छा Now it is time to have our dinner. So Ritik's mom is serving us some desi chicken and some delicious chapatis made up of wheat grown in their own farms. After we have our dinner, it's time for the special Jaunpuri culture, where the host makers wash our hands in a utensil at the place of dinner. पहले लास्ट टाइम आया था ना, तो एक बच्चा वो कौन था, लड़का एक बच्चा था छोटा सा, उसने हाथ मिलाया मेरे। अच्छा बहुत अच्छा कल्चर है इनका। यूनिक कल्चर है सर। यूनिक कल्चर। Now Ritik's cousin, who is a lawyer by profession, is telling us about the factors that differentiate this village from the other villages of Uttarakhand. ये गांव जैदवार गांव एक पर्यटन घाटी के लिए और यहाँ की जो खेती है, खेती के लिए सबसे फेमस माना जाता है इस घाटी। और यहाँ का इन्वायरमेंट है, मतलब उत्तराखंड में बेस्ट इन्वायरमेंट के नाम से जाना जाता है ये। अच्छा ये हमारे जो खलियान है उनकी जो बनावट है वो भी एकदम बिल्कुल जो रियलिटी में जिसे कहते हैं कि हाँ ये खलियान है। आज क्या है, आज 10 सुविधाएं, लेकिन वो एक दौर ऐसा था कि सुविधाएं नहीं थी। अच्छा तो लोग खलियान के माध्यम से फसलें निकालते थे, जैसे गेहूं हो गया, आपका चावल हो गया, दालें होगी, तो ये खलियान से निकाल देते थे। अच्छा बैलों को उस पर बांध के, खूंटे से बांध के उसके चारों तरफ घुमाते थे। हाँ, फिर उसको भून के फिर उसको फसल को साइड निकाल देते थे। वो भूसा गायों को उनको देते थे, भैंसों को। ये था। With this, our day comes to an end, and I'm glad that today I explored so much about the village life, how people here live in harmony with the nature, how they still have a childlike innocence and the love for others in their heart. Also, they have been surviving and regularly trying to grow even if they lack facilities and the conditions do not favor them. Now, this is not the end. The real journey is about to begin. As in the next episode, we will hike to an unexplored trek parallel to Nag Tibba. Also, we'll stay with the shepherds who are away from their houses since a couple of months. So stay tuned for the part 2 of Jaidwar village. Also, do subscribe to our channel and share it with your friends and family if you feel what I can. तो बेसिकली वेन एवर यू विजिटिंग माउंटेन्स हिल्स, तो जब भी आपको ऐसा पौधा दिखे उससे दूर रहो। ऐसा होता है इसमें ना कुछ जहर होता है, ये अजीब सा अगर आपके लग गया ना, एक नहीं चुभता, कांटे एक साथ बहुत सारे चुभते हैं और मतलब अगले 15 मिनट आपकी जिंदगी के मतलब बहुत मुश्किल होने वाले। हाँ उसमें हाथ भी नहीं लगा सकते। गियर लगा, गियर तो लगा। पीछे सवारी भी है। तो कौन कहता है जानवरों के पास जुबान नहीं होती? इनकी पूरी भाषा समझ रहे हैं जानवर। जैसे उन्होंने आवाज लगाई, रिएक्शन आया वहां से।